फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को आज की वीडियो में ऐड किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन दे रखा है आपको उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वो क्या थी? फारसी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए जो आगरा नगर की स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि कब की गई थी तो 1504 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है, आगरा नगर की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सर्वाधिक मुगल आक्रमण हुए थे फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, क्योंकि जो मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही किए, जिसकी वजह से इसने लौह व रक्त नीति भी अपनाई थी। तो अगर आपसे पूछे कि लौह व रक्त नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है कि जो मंगोलों के आक्रमण हुए तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मंगोलों के आक्रमण हुए तो उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन था फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की तो ये दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी फ्रेंड्स? इल्तुतमिश की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से था? तो किस वंश से था फ्रेंड्स? गुलाम वंश से। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? इब्राहिम लोदी। क्योंकि जब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1526 में आपकी पानीपत की पहली लड़ाई हुई और किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें कि जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जिसके बाद जो लोदी वंश है वो समाप्त हो गया, क्योंकि बाबर उसके बाद में मुगल वंश की स्थापना करता है ना। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। और प्रथम शासक कौन था? लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था फ्रेंड्स? बहलोल लोदी। तो आपको दोनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है राजनीति, धार्मिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो राजनीतिक शासन का प्रभाव है वो किस क्षेत्र में अधिक था फ्रेंड्स? आर्थिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है आपसे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो देखिए जो भारत में प्रथम रेलवे लाइन है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिछवाई गई थी, बट किसके शासन काल में बिछवाई गई थी? यहाँ पर ये आपसे पूछा है तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, क्योंकि ऑप्शन में वही दे रखा है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि जो भारत में प्रथम रेलवे लाइन है वो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में बिछवाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे डेट भी कभी कभी पूछ लेता है कि कब बिछवाई गई, तो 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में बिछवाई गई। और ये जो प्रथम रेलवे लाइन है, ठीक है, का जो निर्माण है वो किन नगरों के बीच में हुआ था? अगर आपसे पूछे तो किन नगरों के बीच में हुआ था फ्रेंड्स? बम्बई और ठाणे। ठीक है, बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी है नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता ही है, बम्बई और ठाणे के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो रमेश चंद्र दत्त आपका वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो देखिए जो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई वो किसके कार्यकाल में हुई थी फ्रेंड्स? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और कब हुई थी आपकी? 1872 ईस्वी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2011 की जो आपकी जनगणना है ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से नंबर की जनगणना आपकी थी, तो 15वीं नंबर की जनगणना थी, क्योंकि 2011 के बाद जो है आपकी अभी तक जनगणना हुई नहीं है। तो
ये आपकी 15वीं नंबर की जनगणना थी, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व अगर आपसे पूछे तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ज्वालामुखी को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप का कारण क्या है। तो भूकंप का जो है कारण क्या होता है फ्रेंड्स, भूघूर्णन। ठीक है, भूघूर्णन के कारण जो है भूकंप आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो अगर हम बात करें कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, तो किसमें होती है फ्रेंड्स, जागृत ज्वालामुखी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो जो देखिए, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वहाँ पर आपका कैटोपैक्सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो अगर हम बात करें कि जो कैटोपैक्सी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये कहाँ पर स्थित है, तो इक्वाडोर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए यहीं पर वही क्वेश्चन जो है आपसे थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया, तो कौन सा है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माउंट कैटोपैक्सी, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील यहाँ पर पूछा हुआ है, तो कौन है, कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर ये पूछे आपसे कि ये कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर किसके बीच में स्थित है, तो देखिए ये यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में जो आपकी कैस्पियन सागर है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है। विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है फ्रेंड्स, सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे मीठी झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा, ठीक है, कनाडा की सीमा पर जो है स्थित है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा फ्रेंड्स, मरीना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है। जो मरीना ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है ना। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछे तो एंजिला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो स्टेनली जलप्रपात की अगर हम बात करें तो किस नदी से संबंधित है फ्रेंड्स, कांगो नदी से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यूरेनस की खोज किसने की थी। तो अगर हम बात करें कि जो यूरेनस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि खोज किसने की थी, तो हर्शेल ने की थी। कब की थी अगर आपसे पूछे तो 13 मार्च, है ना, 13 मार्च 1781 में जो है हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, डेट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो आप सभी को पता ही होगा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा फ्रेंड्स, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की जो सतह है उसकी कुल सतह का कितना परसेंट है, 59%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं क्योंकि। तो देखिए, जो रेगिस्तानों में बादल के बरसने का जो कारण है, जो बादल है वो क्यों नहीं बरसते, इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, निम्न आर्द्रता। ठीक है, जो निम्न आर्द्रता के कारण जो रेगिस्तानों के बादल होते हैं वो बरसते नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो सबसे अधिक द्वीप समूहों के बारे में अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश मिलकर के बना हुआ है, तो इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर के बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो एटलस पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो क्या है फ्रेंड्स, मैक-मोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देखिए, भारत की बात यहाँ पर हो रही है,
तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स? चावल का, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में रेल के डिब्बों को कहाँ बनाया जाते हैं? तो देखिए जो भारत में रेल के डिब्बे हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो मैंने आप लोगों को बताया ही कि जो भारत में पहली बार जनगणना है वो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और कब हुई थी? 1872 ईस्वी में, है ना। देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो इसीलिए जो डेट मैं बता रही हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम बात करें टिहरी जल विद्युत परिसर की, तो ये किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? उत्तराखंड। अगर टिहरी जल विद्युत परिसर आपसे पूछे तो उत्तराखंड आपका वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज़्यादा गलत किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपका 1997 में अपनाया गया, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कब अपनाया गया, तो अगर आपसे पूछे कि कब अपनाया गया तो 1997 में अपनाया गया, बट किस वर्ष में अमल में लाया गया, यानी किस वर्ष में जो है ये प्रभाव में आया, तो 2005 से जो है ये प्रभाव में आया। तो अगर आपसे पूछे कि कब अपनाया गया तो 1997 आपका वहाँ पर राइट होगा, और कब ये प्रभाव में आया तो 2005 में। आपको दोनों पॉइंट एकदम ध्यान से क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही जो है ऑप्शन को टिक करना है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? देखिए जो रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड होते हैं इनको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है ना। तो देखिए दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार जो चढ़ाव होता है उसमें, उसको क्या कहा जाता है? ज्वार, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो देखिए जो भारत थाईलैंड हाईवे है वो किस देश से होकर गुजरता है फ्रेंड्स? म्यांमार से, है ना। म्यांमार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? कार्ल मार्क्स जो है किस देश के थे आपको यहाँ पर बताना है। तो कहाँ के थे फ्रेंड्स? जर्मनी के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च जो है किस शहर में है? कहाँ पर है फ्रेंड्स? कोचीन में, ठीक है। ध्यान में रखना है, जो भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च है वो कोचीन में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? कितने चरण होते हैं फ्रेंड्स? 11 चरण। जो सूर्य नमस्कार होता है आपका उसमें 11 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है वो किसने किया था? एडविन ल्यूटियंस ने, ठीक है। एडविन ल्यूटियंस ने किया था इंडिया गेट का डिज़ाइन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अगर कर्मा नृत्य की बात करें तो ये आपका किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए जो राजा राम मोहन राय थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? वर्धमान जिला यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। जो राजा राम मोहन राय थे, देखिए जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की थी? 1828 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जो इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? वर्धमान जिला, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ठीक है, कौन सा जो है धर्म सुधारक था जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो किसकी हुई थी फ्रेंड्स? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो राजा राम मोहन राय थे इनकी जो है मृत्यु यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, ठीक है, जो कि आपके भारत के बाहर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए 1857 की जो क्रांति है इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो जो है इसी चैनल पे करा रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो है, उसमें मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में 1857 की क्रांति को कवर अप किया हुआ है।
ठीक है। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो है कौन था? अगर मेरी आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप सभी को पता है कौन था फ्रेंड्स, खान बहादुर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, है ना। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज़ादी की पहली लड़ाई में जो है कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कि शामिल नहीं हुआ था, तो कौन थे फ्रेंड्स, भगत सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एल्बर्ट बेल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था फ्रेंड्स? लॉर्ड रिपन के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है फ्रेंड्स? एलन ऑक्टेनियन ह्यूम, A.O. ह्यूम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जनक है वो कौन थे? एलन ऑक्टेनियन ह्यूम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? ठीक है, तो कौन सा जो है भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है अगर आपसे पूछे तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? ठीक है, पर ये नहीं पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेनियन ह्यूम। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? देखिए, ये जो आपकी वीडियो है ना, इससे पहले मैंने 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1947 तक कंप्लीट वीडियो जो है इसी चैनल पे करा रखी है। आप लोग उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से पूरी की पूरी वीडियो आपकी, उसमें मैंने पूरे 100 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से कवर अप कराया हुआ है। 1 घंटे की आपकी वो वीडियो है, उसको जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए होने वाली है ना। इसमें जो सारे क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। देखिए, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन है वो किस वर्ष में हुआ था? 1886 ईस्वी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखिए, आज की इस क्लास में मैंने टॉप 50 क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है, जो टॉप 50 आपके बच जाते हैं, यानी 100 क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर बोला था, बट देखिए इसको मैं 2 पार्ट में कवर कराऊंगी क्योंकि आज थोड़ी सी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो इसको मैं कल की वीडियो में आप लोगों को कवर करा दूंगी। जो टॉप 50 क्वेश्चन अभी आपके रह गए हैं उसमें मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताऊँगी। तो आप लोग को वो वीडियो जरूर देखनी है। अगर आपका इसको राइट आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जो इसका PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपका तक पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।